भी वही है। मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी थे, आज हालांकि वो मंत्रालय में नहीं है लेकिन मंत्रिमंडल में है। तो वो सब होने के बावजूद भी आप देखिए कितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी सरकार में है कि दोनों की जानकारी हमारे पास नहीं है कि कितना पैसा इस पर खर्च हुआ। मुझे लगता है मैंने ज्यादा समय ले लिया और 2 और मेहमान भी हैं, तो बाकी बात आपका फ्लो बना हुआ था तो मैंने कहा ठीक है, आप जानकारी जो दे देते हैं प्रोफेसर, और क्योंकि आप एक्चुअली खबर भी करते हैं संसद, तो वो समझना और सुनना भी जरूरी था। प्रदीप भाई बता देंगे अगर प्रदीप भाई मैंने बात बताई वो सही है कि कुछ उसमें ऊपर नीचे है? अनम्यूट कीजिए प्रदीप भाई। हाँ प्रोफेसर साहब मैं आपके पास आऊंगा। अब दर्शक बहुत सारे जुड़े हुए हैं तो मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा था, तो कुछ जो है ये तो कह रहे हैं कि भाई आप तो खामखा मोदी साहब को बदनाम करें, उन्होंने सांसदों के लिए जो है वो तैरने की व्यवस्था कर दी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि विकास टपक रहा है, आपको पानी दिख रहा है, वो एक्चुअली विकास है। आपको क्या लग रहा है? प्रोफेसर मिश्रा जी, आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए। आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए मिश्रा जी। मिश्रा जी आपसे बात कर रहा हूं, आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए। नहीं आपका माइक अनम्यूट करना होगा आपको। चलिए मैं ही कर देता हूं यहीं से। जी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई ये क्या हो रहा है? आप बताइए अरे मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप म्यूट कर रहे हैं सर। अब बताइए। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है? अब ठीक है। हाँ सॉरी। देखिए व्यंग करना, विद्रूप करना या तो बहुत आसान है और ऐसा करने से बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता है जी। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो सरकार में है उसके पास सत्ता है और उस सत्ता को किस तरह से परिचालित करता है इसके ऊपर ही ब्रॉडली उनका जो मूल्यांकन है ये हो सकता है। तो जहां तक इस सरकार की बात है, इस सरकार के जितने समर्थक आपने देखा होगा सबको एक ही बात कहते हैं। जब उनसे पूछा जाता है 2-3 उपलब्धियां गिनाइए तो एक ही बात कहते हैं, वो है कंस्ट्रक्शन। और वो कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ है, किन लोगों के मार्फत हुआ है, उसके बारे में चर्चा हो गई है। इसलिए मैं अलग से बोलना नहीं चाहता हूँ। अयोध्या में किन लोगों ने किया, बनारस में किन लोगों ने किया, अभी जितने ठेका जो मिल रहा है देश में वो किन लोगों को मिल रहा है और किस आसानी से मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो लोग भी उसमें कहने में कुछ बुरा नहीं है, गुजराती ज्यादातर गुजराती लोगों को मिल रहे हैं, वो बात वो तो एक कॉन्टेक्स्ट है, वो एक कॉन्टेक्स्ट है। उससे भी बड़ा जो कॉन्टेक्स्ट है, जो कैश इकोनॉमी के साथ इसका संपर्क बहुत ज्यादा है। आप जहां भी, आप उत्तर प्रदेश की बहरेज की राजनीति ले लीजिए, पश्चिम बंगाल की अलीपुर द्वार की ले लीजिए या मध्य प्रदेश की अनूपनगर की ले लीजिए, सब जगह बात यह है जो कंस्ट्रक्शन के साथ कैश का संपर्क है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का संपर्क है। और ये पूरी जो ठेकेदारी व्यवस्था है, ये पूरी अर्थनीति अभी वो ठेकेदारी के ऊपर आ गई है और इसी का बड़ा स्वरूप के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। किंतु अभी काफी सैकड़ों एग्जाम्पल है। ये लोकसभा चुनाव के पहले ये सब एग्जाम्पल कारपेट के नीचे चले जाते हैं, अब लोकसभा इलेक्शन के बाद ये कारपेट के ऊपर आ रहे हैं, इसलिए ज्यादा लोगों को दिखाई दे रहा है और ज्यादा बातें हो रही है। जबकि इस तरह के टॉपिक पर 4 PM जैसा चैनल को शायद आलोचना ही नहीं करना चाहिए, किंतु आलोचना इसलिए हम लोग करने के लिए बाध्य है क्योंकि ये तो सिम्टम है। ये जो मैलिस तो पूरा फैला हुआ है और इस मैलिस का नागपुर के जो सांसद हैं नितिन गडकरी जी, उनका भी संपर्क है। काफी लोग इस भ्रम में रहते हैं, जो देखिए बहुत अच्छे मंत्री हैं, बात करते हैं डायरेक्टली, ये सब
भ्रम फैलाने वाली बात है। जिस तरह से नेशनल हाईवे के संप्रसारण के कामों में और जिस तरह से परिभाषाएं बदल दी गई है इस देश में, स्टैटिस्टिक्स और जो मायने होता है वो मायने आपने बदल दिया है, जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में हो या किलोमीटर को आप कैसे माप करते हैं कंस्ट्रक्शन में उसको बदल दिया गया है। आपको ठेकेदारी व्यवस्था का जो समस्त नियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सब रूल्स है उसको बदल दिया गया है। उसी के कारण कहीं से कुछ न कुछ टपकेगा ही। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं रेलवेज में देखिए, और हमारे ईस्टर्न इंडिया तो बहुत ज्यादा प्रभावित है। हर एक दूसरे दिन 14 दिन में से 7 दिन एक्सीडेंट की खबरें आई हुई है। तो ये सब जो मैलिस है इसके कारण है जो कोई व्यक्ति अपने आप को इज ए मैन इन ए ग्रेट हरी, वो कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ सिग्नेचर करके जाना चाहते हैं। उस सिग्नेचर करने के चक्कर में उन्होंने लोकतंत्र का तो ध्वंस किया ही है, और जब हड़बड़ी ज्यादा मच गई उनको तो उन्होंने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल भी डिक्लेयर कर दिया। तो इसीलिए ये सब हो रहा है, और ये डिस्कशन में शायद नहीं आना चाहिए था, पर डिस्कशन में अब आना कंपलसरी हो गया है क्योंकि इसकी संख्या और बढ़ेगी। अजय राय जी का कैंपेन देखिएगा बनारस में, वो जो बोल रहे थे, काफी लोगों ने सोचा होगा बाहर के जी ये क्या बोल रहे हैं, जो रोड बन रहा है अच्छी बात है, इतना सहज नहीं है। जब रोड पे पैदल चले थे, जब कोविड हुआ था और हजारों लाखों मजदूरों को चलना पड़ा था, कुछ बातें दिल को चुभने वाली बातें उस वक्त सामने आई थी। तो रोड में क्या करेंगे? रोड में आप चल रहे हो, आपको खाना तो मिल नहीं सकता रोड के ऊपर बेसिस करके, आप रोड पर तो सो नहीं सकते हो। और ये जो कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में वो तो काम में आ ही नहीं रहा है। आप देखिए जो भारतीय रेल वर्ल्ड की सबसे बड़ी और विख्यात संस्था है 1853 साल से, और संप्रसारण हुआ है, कमियां भी रही है, बट देन इट हैज बीन ए स्टेडी ग्रोथ। आप कभी ये नहीं बोल सकते हैं जो रेलवे का ग्रोथ हो रहा था वो अब नेगेटिव में जा रहा है, पर एक्चुअली लास्ट 5-7 साल के कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं जो रेलवे डेवलप नहीं कर रहा है, रेलवे का पॉजिटिव जोन में नहीं जाके नेगेटिव जोन में आ गया है। जबकि यहाँ पर आपने बड़े बड़े वंदे भारत और ये सब भी करवाया है, वो अच्छा लीक का मामला तो वहां पर ही है। अब पेपर लीक और किस तरह से हुआ है देखिए। अब यूपीएससी में क्या होगा? अभी दिल्ली में मैं गया था, कोई बता रहे थे उनका थोड़ा संपर्क बीजेपी वालों से ज्यादा है, वही बता रहे थे जो कुलपति बनने के लिए 3-3 गवर्नर के वहां से पैसा मांगा गया। हमारे बंगाल में तो यहाँ काफी कुछ कोशिश की थी, हम लोगों ने सक्सेसफुल नहीं होने दिया, पूरा कंट्रोल फिर से गवर्नमेंट ने और एजुकेशनिस्ट लोगों ने ले लिया। कि तो हर एक जगह ये चल रहा है, और ये कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा लुक्रेटिव इजी पैमाना हो गया है, और इसीलिए अनफॉर्चुनेट होने के बावजूद इस बारे में डिस्कशन करना पड़ रहा है। अभी देखिएगा आप यूपीएससी में कितनी सारी धांधली हुई थी। आप देखिए ना चेयरमैन कौन थे यूपीएससी के, उनका बैकग्राउंड देखिए ना, असिस्टेंट प्रोफेसर वाइस चांसलर हो गया था। तो ये सब वो भी और हर एक चीज के संपर्क हमारे गुजरात से ही थे मनोज सोनी साहब। जी सबको बुरी तरह से जानते हैं, और जब पानी सर के ऊपर जाता है तो रेजिग्नेशन भी हो जाता है ना, पर ये सब पढ़ते तो खुलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था, मोदी गवर्नमेंट ने कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, पूरी उल्टा है। मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नेंस हो गया है अभी देश में। जी बिल्कुल सही बात।